क्लाउड सीडिंग ट्रायल सफल। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਵੇਗਾ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ। ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਟਰਾਇਲ पूरा होया। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस ट्रायल नूं राजधानी लई इतिहासिक दस्सिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 29 अक्तूबर नूं नकली मींह पाउण लई पूरी तरह तैयार है। यह तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि मौसम विभाग ने दिल्ली दे विच बदलवाई वाले मौसम की भविष्यवाणी की है, जिस नाल यह नकली मींह पाउण लई वधेरे प्रभावशाली होवेगा। तुहानूं फिर तो दस दईए कि क्लाउड सीडिंग ट्रायल जो है सफल हो चुके हैं। हुण दिल्ली दे विच नकली मींह पवेगा तो दिल्ली लई एक इतिहासिक दिन है, सिरसा का कहना है। होर की गलबात हुई है, सुनो पूरी खबर। दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल आईआईटी कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कंफर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात हो। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास, जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे, दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। हर तरह की ट्रायल, फिजिकल ट्रायल से लेकर परमिशन से लेकर, ये ऐतिहासिक था कि पहली बार उसकी एक फिजिकल ट्रायल को भी अंजाम दिया गया। ये एयरक्राफ्ट वापस कानपुर में ही लैंड किया, सेफली लैंड किया और अब अगली ट्रायल के लिए अगली क्लाउड सीडिंग, अभी अगला ट्रायल नहीं, अब अगली क्लाउड सीडिंग होगी। और ये क्लाउड सीडिंग मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 29 तारीख के आसपास हो सकती है। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कुछ बताई जा रही है, जिसमें बादल आने की और भी जल्दी हो सकती है। लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर तरह की ट्रायल्स को कंक्लूड कर लिया गया है और फिजिकल ट्रायल्स भी कर ली गई हैं, जिसमें मैंने जैसे कि बताया फ्लेयर्स को छोड़कर बादलों के ऊपर ये ट्रायल भी कंक्लूड कर ली गई है। और अब दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बरसात कराने के लिए केवल बादलों का इंतजार है और 29 तारीख, 30 तारीख के आसपास जैसे ही बादल आएंगे, दिल्ली के अंदर एक बार बरसात करा के दिल्ली के मौसम को बेहतर करने की, दिल्ली की हवा को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के चलते, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अथम परिश्रम से ये संभव हुआ। मैं मानता हूं कि अब तक के दिल्ली के इतिहास में ये पहली बार ऐसा संभव हुआ है। सारी सरकारी परमिशनों से लेकर, जहाज हायर करने से लेकर, पैरोटेक्निक्स लाने से लेकर, वो ब्लास्ट कराने से लेकर, फ्लेयर छोड़ने से लेकर, दिल्ली के इस इलाके में, नॉर्थ दिल्ली में करने से लेकर, हर चीज की ट्रायल को कंक्लूड किया गया। और मैं यह भी यहां बताना चाहता हूं कि एयरक्राफ्ट को आगे करोलबाग भी लाने का था, लेकिन जो एटीसी से जो जानकारी बाद में दी गई, उन्होंने कहा कि नहीं, आप पीछे ही रहें, नॉर्थ दिल्ली तक ही अभी सीमित रहें। इसलिए अभी नॉर्थ दिल्ली के अंदर इस ट्रायल को पूरा किया गया है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय रेखा गुप्ता जी का, जिनके विजन के और जिनकी बहुत ही परिश्रम के चलते, जिनकी मेहनत के चलते, अथक प्रयासों के चलते ये संभव हो पाया है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत ही एक बड़ी जीत साबित होगी। चढ़दी कला टाइम टीवी ਲਈ दिल्ली तो सिमरन ਦੀ विशेष रिपोर्ट। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ।